आज स्टार्ट करेंगे बेटा ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगी? किडनी। कितनी किडनी होती है हमारे पास? दो। एक लेफ्ट किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है। ये देखो, ये थोड़ी सी ऊपर है, ये नीचे है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लीवर होता है, तो लीवर की पोजीशनिंग की वजह से वो क्या होती है? थोड़ी नीचे होती है, स्लाइटली। उसके बाद और क्या क्या होता है? वो एओर्टा होता है, रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो किडनी के पास ब्लड आ ही रहा है और वहां से फिल्टर होके वो जा भी रहा है। तो जो रीनल आर्टरी होती है वो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन होती है वो कौन सा कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद और क्या है? इसमें यूरेटर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। अगर हम देखें अपने एक्सक्रिएटरी सिस्टम में तो क्या क्या होता है? एक किडनी का पेयर होता है, एक पेयर यूरेटर का होता है, एक यूरेथ्रा होता है और एक क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा जो किडनी होती है, किडनी की लेंथ कितनी है, किडनी की विड्थ कितनी है, किडनी का वेट कितना है, किडनी की थिकनेस कितनी है, कितनी मोटी है वो, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। ठीक है। तो किडनी की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है किडनी। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? वो मोटी होती है। उसके बाद विड्थ कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है, चौड़ाई होती है उसकी। वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, 120 टू 170 ग्राम, इतना वेट होता है किडनी का। उसके बाद आता है कि ये होती कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड होती है किडनी? तो जो लास्ट थोरेसिक होती है, T12 और थर्ड लंबर के बीच में होती है। ये कहाँ पे होती है? लास्ट थोरेसिक, T12 एंड थर्ड लंबर। ठीक है। उसके बाद आउटर कवरिंग। जो किडनी होती है उसकी आउटर कवरिंग कैसी होती है? किससे बनी हुई होती है? किडनी की जो आउटर कवरिंग जो किडनी होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होती है। किससे सराउंडेड होती है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कोई किडनी है, किडनी के बाहर क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। और उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? एक रिनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रिनल कैप्सूल। लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट कितना है? 120 to 170 ग्राम। कहाँ पे है? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। आउटर कवरिंग एक कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होती है, जिसको क्या बोलते हैं? रिनल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम किडनी को अंदर से देखेंगे तो उसमें क्या क्या होता है? तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या होती है? रिनल कैप्सूल। क्या होती है ये? रिनल कैप्सूल। इसके अंदर जो आउटर पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट है ये क्या होता है? कोर्टेक्स होता है। इनर पार्ट कौन सा होता है? मेडुला होता है। तो कोर्टेक्स कौन सा पार्ट है? ये बाहर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? रिनल कोर्टेक्स। उसके बाद मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है। और ये क्या होगा? रिनल, ये जो ट्रायंगल ट्रायंगल शेप जैसे है ना, ये क्या होंगे? रिनल पिरामिड। ये क्या है? रिनल पिरामिड। रिनल पिरामिड्स में से ऐसे ये है, ये क्या है? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स बनाएंगे। जब माइनर कैलिक्स जुड़ जाएंगे एक दूसरे से तो वो क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? ये जो रिनल पेल्विस होता है फनल शेप्ड होता है, बड़ा होता है, और ये लार्ज फनल शेप्ड होता है रिनल पेल्विस। ये क्या होती है? हाइलम। हाइलम क्या होती है? जहां एक सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लड वेसल्स के लिए भी और डक्ट्स के लिए भी। किडनी के अंदर हाइलम क्या होती है? एक सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लड वेसल्स के लिए भी और डक्ट्स के लिए भी। और ये क्या होता है? यूरेटर। यूरेटर यहाँ से यूरिन पास हो जाता है। तो बाहर वाला पार्ट है कोर्टेक्स, अंदर वाला क्या है? मेडुला। तो कुछ पार्ट कोर्टेक्स का इनके बीच में मेडुलरी रीजन में भी है, उसको क्या बोलेंगे? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। सीधा क्वेश्चन ये भी आ जाए कि कॉलम्स ऑफ बर्टीनी आर फाउंड इन, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? किडनी में। अगर ये आए कि वो होते कहाँ पे, तो कहाँ पे होते हैं? कोर्टेक्स। वैसे बाहर वाला पार्ट है और ये यहाँ पे भी गए हुए हैं तो इनको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ कोर्टेक्स बिटवीन पिरामिड। कोर्टेक्स कहाँ है? पिरामिड के बीच में भी है। ठीक है। रिनल कैप्सूल। रिनल कैप्सूल के अंदर कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो मेडुलरी रीजन में है उसको बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। रिनल पिरामिड, माइनर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स जब आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स। रिनल पेल्विस होता है, लार्ज होता है, फनल शेप्ड होता है।
हाइलम क्या होती है, एक सिंगल ओपनिंग होती है ब्लड वेसल्स के लिए भी और डक्ट्स के लिए भी। और ये क्या होता है हमारा यूरेटर। ये होता है किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में। अगर किडनी को हम अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर ये चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, वन पेयर होता है पहली बात तो। और क्या करता है यूरेटर, यूरेटर जो यूरिन होता है हमारा उसको किडनी से कहाँ पे लेके जाता है, ब्लैडर के पास लेके जाता है। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को किडनी से ब्लैडर के पास लेके जाता है। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके पास स्मूथ मसल्स होती है, डेट्रूजर मसल्स भी बोलते हैं जिनको। वो क्या करती है, जो यूरिन होता है उसके डेट्रूजन में हेल्प करती है। डेट्रूजन मतलब उसको पुश करने में हेल्प करती है। स्मूथ मसल्स होती है डेट्रूजर मसल्स, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डेट्रूजिंग ऑफ यूरिन, फॉर पुशिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। उसमें दो स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल स्पिंस्टर और एक्सटर्नल स्पिंस्टर। इंटरनल जो होता है वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। जैसे छोटे बच्चे होता है ना, छोटे बच्चे कई बार सुसु कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो वॉलंटरी स्पिंस्टर होता है वो डेवलप ही नहीं हुआ होता है। उसके बाद एक्सटर्नल स्पिंस्टर होता है, वॉलंटरी होता है। उसके बाद आता है कि यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, मेल में और फीमेल में दोनों में अलग अलग होता है। मेल में होता है यूरिनोजेनाइटल। मेल में कैसे होता है, यूरिनोजेनाइटल। यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन भी वहीं से, यार एक ही पैसेज होता है यूरिन का और सीमेन का। लंबा होता है मेल के अंदर, 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। फीमेल में छोटा होता है और फीमेल में क्या होता है, ओनली यूरिन आता है वहां से, ठीक है। मेल में क्या है, मेल में लॉन्गर 20 to 25 सेंटीमीटर यूरिनोजेनाइटल, यूरिन प्लस सीमन। फीमेल में शॉर्टर, ओनली यूरिन। हर एक जो किडनी होती है हमारी, एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन। और जो नेफ्रॉन होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यूरेटर एक पेयर है, कैरी करेगा यूरिन को किडनी से ब्लैडर के पास। ब्लैडर में क्या होता है, डेट्रूजर मसल्स होती है जो पुश करेंगे यूरिन को। यूरेथ्रा में क्या होती है, यूरेथ्रा मेल में लंबा होता है, यूरिनोजेनाइटल होता है, यूरिनोजेनाइटल सीमन का और यूरिन का एक ही पैसेज होता है। फीमेल में क्या होता है, ओनली यूरिन। उसके बाद है कि हर एक जो किडनी होती है हमारी उसके पास कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। इसमें क्या होगा, ये होता है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल होता है, ऊपर एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं और ये होता है इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो होती है उनका ऐसे गुच्छा बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस। ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है हमारा बाउमेंस कैप्सूल। ये होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। इसमें क्या होता है, अगर ये आ जाए कि पीसीटी में कौन सी एपिथेलियम होती है, पीसीटी में होती है ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। पीसीटी में कौन सी एपिथेलियम होती है, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम होती है पीसीटी में। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। अगर इसके अंदर एपिथेलियम पूछे तो कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। असेंडिंग लिम्ब में ये तो थिन पार्ट है, ये इसका थिक पार्ट है। तो अगर थिन पार्ट के एपिथेलियम बोले तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और जो थिक पार्ट होता है उसके एपिथेलियम अगर देखें तो उसमें क्या होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी में कौन सी होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। कलेक्टिंग डक्ट, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पीसीटी की। पीसीटी में कौन सी एपिथेलियम होती है, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आते हैं, इफरेंट लेके जाते हैं। ग्लोमेरुलस, ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एपिथेलियम, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में थिन पार्ट में होती है सिंपल स्क्वेमस, थिक में होती है सिंपल क्यूबोइडल, उसमें मॉडिफाई हो जाती है। तो
ये डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सिंपल क्यूबोइडल होती है, और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। ये होता है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाती है, टफ्ट बनाती है कैपिलरी का, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल एक टफ्ट बनाती है कैपिलरीज का, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से आएंगे, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनले और कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटीज ओपन होती है सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी ओपन होती है सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में। अगर ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पुस्कुलर और मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन ट्यूब्यूल नहीं है, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे इंसेक्ट्स के अंदर। तो अगर ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल दोनों एक साथ है तो उनको क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्पुस्कुलर और मालफिजियन बॉडी। उसके बाद आता है कोर्टेक्स और मेडुला में कौन कौन से होते हैं। कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, मेडुला इनर पार्ट होता है। तो कोर्टेक्स में क्या होगा, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। इसके अंदर मेडुला में लूपोफेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक टफ्ट बनाते हैं कैपिलरी का, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल में बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेनले, कलेक्टिंग डक्ट। Collecting duct is not a part of single nephron. DCTs of many nephrons are open in a single collecting duct. ठीक है। ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल अगर एक साथ हैं तो उनको क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्पुस्कुलर और मालफिजियन बॉडी। कोर्टेक्स में कौन से आएंगे, मेडुला में कौन से, ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी। मेडुला में लूपोफेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल है उसके बाद। बाउमेंस कैप्सूल क्या होती है, बाउमेंस कैप्सूल एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे होता है बाउमेंस कैप्सूल, ऐसे। तो वो क्या होता है, डबल लेयर होता है। डबल पेराइटल और विसरल। पेराइटल आउटर लेयर, विसरल इनर लेयर। पेराइटल में कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। विसरल में मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। विसरल में कौन सी एपिथेलियम होती है, मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट्स। पोडो मींस अपेंडेजिस, साइड मींस सेल। तो सेल से जहां पे अपेंडेजिस निकल रही है वो किसमें होती है, विसरल में। तो ये है पोडोसाइट। पोडोसाइट ये क्या है, पेडिसिल। और इन पेडिसिल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। पेडिसिल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। यहीं से तो फिल्टर होगा। बाउमेंस कैप्सूल डबल लेयर है, पेराइटल, विसरल। पेराइटल आउटर, विसरल इनर। पेराइटल में कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वेमस। उसमें कौन सी होगी, मॉडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको बोलते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट जिसके अपेंडेजेस निकले हुए हैं सेल्स, ये पोडोसाइट है। ये क्या है, पेडिसिल। पेडिसिल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। उसके बाद कल हम करेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। थैंक यू।